अति पिछड़ा आयोग बन जाने से भाजपा में और भाजपा नेताओं में बेचैनी का आलम हो गया। वो भीतर से तो अति पिछड़ों के हितैषी है नहीं, वो तो राजनीति कर रहे थे। जो पिछला अति पिछड़ा आयोग था उसमें भाजपा के ही ब्रज किशोर बिंद, अर्जुन सहनी, ये सब लोग सदस्य थे। तब भाजपा को अच्छा लगा था कि अब वो जो चाहते थे वो तो कह रहे थे कि न्यायपालिका के आदेश का पालन हो, और न्यायपालिका ने कहा था कि अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित करके चुनाव करा लिए जाए। तो ये तो इनकी बदहवासी है कि क्या बोलते हैं खुद नहीं समझते हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने आयोग पर टिप्पणी की। यह तो स्वाभाविक है कि अति पिछड़ा आयोग बन जाने से भाजपा में और भाजपा नेताओं में बेचैनी का आलम हो गया है। और उसका कारण भी है कि वो भीतर से तो अति पिछड़ों के हितैषी है नहीं, वो तो राजनीति कर रहे थे। अब इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि एक जो हमेशा बयान देने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो बिना मांगे सलाह दे दिया कि इस आयोग का अध्यक्ष राजद से होना चाहिए था। समझ लीजिए कितने संवेदनशील है। अन्य चीज़ों में उनको सारी खामियों का जड़ राजद में दिखता था, लेकिन वो अति पिछड़ों के प्रति इतने संवेदनशील है कि अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष पद वो राजद को देने की वकालत कर रहे हैं। दूसरे एक भाजपा के सदन नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि इस आयोग का सदस्य तो न्यायपालिका से होना चाहिए। अब ये तो शुद्ध रूप से बदहवासी का आलम है, क्योंकि पिछले ही आयोग में जो पिछला अति पिछड़ा आयोग था उसमें भाजपा के ही ब्रज किशोर बिंद, अर्जुन सहनी, ये सब लोग सदस्य थे। तब भाजपा को अच्छा लगा था। लेकिन आज अगर जनता दल यू या राजद से जुड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अगर अति पिछड़ा आयोग के सदस्य बने हैं तो उनमें बेचैनी है, अकुलाहट है कि अब वो जो चाहते थे वो तो कह रहे थे कि न्यायपालिका के आदेश का पालन हो, और न्यायपालिका ने कहा था कि अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित करके चुनाव करा लिए जाए। ये तो इसी में लगे हुए थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो शुरू में ही कह दिया था कि किसी भी हालत में अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है, और इनके लिए बिना आरक्षण के चुनाव कराना संभव नहीं है। और अब उनके आरक्षण को पुख्ता करने के लिए सरकार ने आयोग बना दिया है, और उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है कि जल्दी से जल्दी अति पिछड़ों के जो मतलब राजनीतिक उनका प्रतिनिधित्व है विभिन्न नगर निकायों में, उसका सही ढंग से आज की तिथि में सर्वेक्षण करके एक रिपोर्ट वो दे दें, जिसके आधार पर फिर से माननीय न्यायालय ने जो कहा है उस हिसाब से उनके लिए आरक्षण का प्रावधान बरकरार रखा जाएगा। तो ये तो इनकी बदहवासी है कि क्या बोलते हैं खुद नहीं समझते हैं। हालांकि फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोग सजग हैं, वो जानते हैं कि उनकी पहचान किसने बनाई है और उनकी हकमारी कराने की सारी साजिश कौन कर रहा था।